ज़रा इमेजिन कीजिए, आप किसी बहुत ज़रूरी काम से अपने शहर से दूर गए हैं। लौटते लौटते रात के 12 बज चुके हैं। कड़ाके की ठंड है, सन्नाटा पसरा है और आपको पता चलता है कि घर जाने वाली आखिरी बस भी छूट चुकी है। दूर दूर तक कोई ऑटो या गाड़ी मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में रात बिताने के लिए आप सड़क किनारे बने पीडब्ल्यूडी के एक पुराने जर्जर शेड के नीचे आसरा लेते हैं। थकावट इतनी ज़्यादा है कि आप वहीं ज़मीन पर अपनी चादर बिछाकर लेट जाते हैं। कुछ ही देर में आपकी आँख लग जाती है, लेकिन ठीक रात के 3 बजे कड़ाके की इस ठंड में भी अचानक आपके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। आपकी नींद पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन आपको महसूस होता है कि अंधेरे में कोई आपके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है। इतना पास कि आप उसकी ठंडी और भारी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते हैं। आप डर के मारे अपनी आंखें पूरी नहीं खोलते, बस धीरे से अपनी पलकें उठाते हैं और जो आप देखते हैं उससे आपके जिस्म का खून जम जाता है। आपके सिर के ठीक ऊपर खड़ी वो काली परछाई अपने दोनों हाथों में एक 30 किलो का भारी भरकम पत्थर उठाए हुए हैं। वो पत्थर पूरी ताकत से सीधे आपके सिर पर गिरने वाला है कि तभी आपकी आंख खुल जाती है। आप हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर उठ बैठते हैं। शुक्र है यह सिर्फ एक खौफनाक सपना था। आप सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? आज से ठीक 40 साल पहले साल 1985 में मुंबई और कोलकाता की सड़कों पर पीडब्ल्यूडी के शेड और फुटपाथ के नीचे सो रहे मासूम लोगों के लिए वो कोई सपना नहीं था। उनके सिर के ऊपर जो साया आता था वो उन्हें जागने का मौका नहीं देता था। वो आता था, पत्थर चलाता था और सिर्फ 1 सेकंड में खोपड़ी के परखच्चे उड़ा देता था। 26 से ज़्यादा लोगों को इसी बेरहमी से सुलाने वाला वो साइको किलर कौन था जिसे दुनिया द स्टोन मैन के नाम से जानती है? आज की इस इंक्वायरी में मैं आपको उसी खौफनाक रात के काले सच से रूबरू कराऊंगा। हेडफोन लगा लीजिए और बत्तियां बुझा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ाने वाली है। कहानी शुरू होती है साल 1985 में। आज का मुंबई शहर, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, सायन और माटुंगा के इलाके में अचानक सड़क पर रहने वाले भिखारी और मजदूर गायब होने लगे, या यूं कहें कि उनकी लाशें मिलने लगी। पुलिस ने जब इन सारे मर्डर्स की फाइल को एक साथ रखा तो उनके होश उड़ गए। सभी केसेस में 4 चीज़ें बिल्कुल कॉमन थी। पहली बात, सारे विक्टिम्स वो लोग थे जो फुटपाथ या सुनसान रेलवे ट्रैक्स के पास अकेले सोते थे। दूसरी बात, मर्डर हमेशा रात के तीसरे प्रहर यानी सुबह के 3 से 4 बजे के बीच होता था, जब नींद सबसे गहरी होती थी। तीसरी बात, कातिल किसी धारदार हथियार का यूज नहीं करता था, बल्कि वहीं आसपास पड़ा कोई बड़ा पत्थर उठाता था। और चौथी सबसे अजीब बात, कातिल विक्टिम के सिर पर पत्थर रखकर चला जाता था, जैसे वो पुलिस को कोई चैलेंज दे रहा हो। बॉम्बे की सड़कों पर खौफ का वो माहौल था कि फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब अकेले सोने से डरते थे। लोग 10-10 के ग्रुप में सोते थे और बारी बारी से जागकर अपना पहरा देते थे।
मीडिया ने इस गुमनाम कातिल को नाम दिया द स्टोनमैन। मुंबई पुलिस ने पूरे इलाके में सिविल ड्रेस में अपने सबसे तेज तर्रार ऑफिसर लगाए, लेकिन स्टोनमैन इतना शातिर था कि उसे पुलिस की हर मूवमेंट का पता होता था। जैसे ही पुलिस किसी एक इलाके में नाकाबंदी करती, स्टोनमैन किसी दूसरे दूर दराज इलाके में अपना अगला शिकार कर देता। साल 1988 तक आते आते मुंबई में ये सिलसिला अचानक रुक गया। पुलिस को लगा शायद कातिल मर गया या पकड़ा गया, लेकिन सच तो ये था कि वो सिर्फ अपना शहर बदल रहा था। साल 1989 बम्बई से हज़ारों किलोमीटर दूर कलकत्ता यानी आज के कोलकाता शहर में अचानक वही खौफनाक सिलसिला फिर से शुरू होता है। जून 1989 में सिर्फ 6 महीने के अंदर कोलकाता की सड़कों पर 13 लोग इसी तरह मारे जाते हैं। उनके भी सिर को भारी पत्थर से कुचला गया था। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। कोलकाता पुलिस के सबसे बड़े एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को इस केस पर लगाया गया, लेकिन यहाँ पुलिस ने एक बहुत बड़ी बात नोटिस की। स्टोनमैन सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता था जो बिल्कुल अकेले सोते थे। अगर 2 लोग भी साथ सो रहे हो तो वो उन्हें हाथ नहीं लगाता था। इसका मतलब था कि वो डरता नहीं था, बल्कि बहुत ही कैलकुलेटेड और दिमाग से सोचने वाला क्रिमिनल था। वो पहले घंटों तक शिकार की रेकी करता था और जब श्योर हो जाता था कि कोई देखने वाला नहीं है, तभी हमला करता था। कोलकाता पुलिस ने एक रात एक संदिग्ध को भागते हुए देखा, पर वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गलियों में गायब हो गया। वो ना कोई भूत था और ना ही कोई साया। वो हार्ड मांस का एक इंसान ही था जो हर बार पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाता था। आखिर वो कौन था? पुलिस ने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 सबसे बड़ी थ्योरीज सामने रखी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये किसी तांत्रिक या गुप्त विद्या का काम था। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक कुछ लोग सोते हुए इंसान की बलि देकर या उनके सिर को कुचलकर किसी गुप्त सिद्धि को पाने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी को इसीलिए बल मिला क्योंकि कातिल हमेशा सिर पर ही वार करता था और मौत के बाद लाश के पास पत्थर छोड़ देता था। दूसरी थ्योरी ये थी कि वो कोई ऐसा इंसान था जो बचपन के किसी सदमे या दिमागी बीमारी से गुजर रहा था, जिसे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से नफरत थी। वो उन्हें समाज का कचरा समझता था और उन्हें साफ करने के मकसद से ये सब कर रहा था। एक डरावनी थ्योरी ये भी थी कि कातिल कोई सड़क छाप भिखारी नहीं, बल्कि शहर का कोई बहुत बड़ा अमीर या प्रभावशाली इंसान था जो रात को अपनी महंगी गाड़ी में निकलता था सिर्फ अपना शिकार ढूंढने के लिए। इसी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि उसके पास पुलिस से बचने के साधन और रिसोर्सेज थे। साल 1989 के बाद कोलकाता में भी ये मर्डर्स अचानक बंद हो गए। किसी को नहीं पता कि स्टोनमैन का क्या हुआ। क्या वो किसी और जुर्म में जेल चला गया, क्या उसकी मौत हो गई, या फिर वो आज भी हमारे और आपके बीच अपना नाम बदलकर आराम से रह रहा है। देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्सेस के पास आज भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। स्टोनमैन की ये फाइल हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड यानी अनसुलझी रह गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टोनमैन कौन हो सकता है और वो अचानक कहाँ गायब हो गया? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगला वीडियो आपको किस अनसुलझे क्राइम या मिस्ट्री पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए।
अगर आज की ये इंक्वायरी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं अगले किसी खौफनाक राज के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।